तो पता है, अब ये एक लंबी रात है, डेफिनेटली लंबी रात है जो 7 घंटे में टूटने वाली है ये रात, ठीक है। अब दूसरी इसकी खास विशेषता, यहाँ से भी एक सिंगल चीज बाहर नहीं ले जा सकती। अब आप सोच के देखो, मैंने पूरे जीवन मेहनत करके पैसा बनाया और मैं इसको लेके कैसे नहीं जा सकता यहाँ से। तो ये भगवान क्या इतना निर्दयी होता है? भगवान तो इतनी व्यवस्था करके दे रहा है आपको पेट के अंदर जब थे वहां भी व्यवस्था कर दी उसने आपके खाने पीने की, है ना। मैं तो कहता हूँ चलो बाहर की व्यवस्था छोड़ो, ये एक और प्रमाण है आपका कि ये दुनिया अपने आप चल रही है। आदमी कहता है ना मैं वैराग छोड़ दूंगा, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है लोगों को जो मेरे से बात कर रहे हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा यार फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं कैसे खाना आएगा, कहाँ से आएगा। अरे भैया, वो व्यवस्था पेट के अंदर भी कर रहा था और तुम्हारे सामने प्रमाण है, करोड़ों तरीके की स्पीसीज है, छोटे छोटे कीड़े हैं, सबकी व्यवस्था हो रही है ना। तो वो वही करता है, वो आपके पैरों को भी, इस समय हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मुंह को भी वही हिला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, कुछ कोई भी आप नहीं कर रहे, ठीक। तो वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि आपका कमाया हुआ पैसा आपको ले जाने ना दे, है ना। ऐसा निर्दयी तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा तुम सपने की बात कर, क्योंकि ये कल्पना है, वो ले जाने कहाँ देगा, क्या ले जाने देगा, कल्पना है, ठीक है। अच्छा सपने की दुनिया में कहता हूँ यार यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं, तो सपने की दुनिया में 50 आदमी थे, तो जब सपना टूटता है तब आप ये कहते हो, आपको चिंता होती है कि वो सारे लोग भी क्या अपनी अपनी दुनिया में उठ गए होंगे। बस सपना टूट जाता है, बस मैं उड़ गया, मैं पक्का प्रमाण है, मैं अपने आप को देखता हूँ, अरे यार सपना था, बात खत्म हो गई। मन बड़ी बड़ी वैसी चीज है, उसको आपको सीधा सा प्रमाण चाहिए होता है तो वो समझ जाता है। अब आपका ये सपना जब टूटेगा तो आपको अपनी रियलिटी से सामना हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है वहां पे रियलिटी से सामना सिर्फ 5 ही मिनट के लिए होगा। 5 मिनट के लिए जीवन एकदम जीवंत हो जाता है। मृत्यु एक ऐसी चीज है, कभी भी इतना जीवंत कभी जीवन नहीं हुआ जितना मृत्यु के समय होएगा। वो जीवंत या तो आत्म साक्षात्कार में होगा, लेकिन समस्या दिक्कत यहाँ पे ये है कि वो जीवंत सिर्फ उतना होगा। आप अगर यहाँ 13-14 दिन कहते हैं ना ये कि 13-14 दिन आत्मा रहती है, ये सब रहता है, ये क्या है, वो आपको एक योनि है भूत प्रेत की, वो उनकी रहती है जिनका मोह बहुत ज्यादा जुड़ा रह गया है यहाँ से, बहुत ही ज्यादा, अपने शरीर को छोड़ के ही नहीं दे रहे एक शरीर में। अदरवाइज आत्मा इतनी आसानी से डाल दी जाती है, एक शरीर से निकल रही है दूसरे शरीर में डाली जा रही है, तभी आदमी ऐसे लंबे लंबे सांस भरता है। आपको 3 महीने के बच्चे में डाला जा रहा है पेट के अंदर, और इधर से आदमी मोह नहीं छोड़ रहा, तो वो सांस भरता है लंबे लंबे, तो वो झूले की तरह झूलता है। लास्ट में अचानक से वो आत्मा खींच ली जाती है और वो उसके 3 महीने के पेट में डाल दिया। तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, उनको एक नींद की अवस्था सी लगी और वो गायब होकर सीधा उधर है, फिर वो रोते हुए उठेंगे, है ये क्या हो गया, मेरा पूरी दुनिया छीन ली तुमने, है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के साथ, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ क्या होता है, उनके या तो पिछले जन्मों के थोड़े अच्छे कर्म मान लो, तो ये भूत प्रेत की योनि दुख उनको नहीं दी जाती। जो पाप करते हैं, कहते हैं तो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, ये करेगा, वो उनको दी जाती है जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिन भगवान से डिमांड रखी मरने से पहले मुझे एक बार दिखा देना मृत्यु कैसी होती है। तो वो जब निकलते हैं ना, तो वो खड़े रहते हैं, तो देख पाते हैं जीवन को कि बॉडी चली गई तब भी मैं हूँ। ये अब आगे वही मैं हूँ पकड़ने वाला जो मैं कह रहा था ना आपको, मैं हूँ कैसे पकड़ा जाएगा। मैं और हूँ के बीच में अगर कुछ भी लग गया ना, वो वास्तविक मैं हूँ नहीं है, वो अहंकार जनित मैं हूँ है। मैं हूँ में कुछ है ही नहीं, लास्ट में ये मैं हूं भी हट जाता है, लास्ट में सिर्फ मैं रह जाता है, क्योंकि मैं हूं कोई विचार नहीं है, मैं हूं अस्तित्व है, वो होना है। आप देखो मैं हूं, आप नॉर्मल ध्यान जो करते हो, ध्यान कुछ करना नहीं है, ध्यान सारे चीजों को छोड़ देना, सबको छोड़ देना ध्यान है ना, है। या ध्यान देना कि आप गलत स्थिति में हो इस समय में, ध्यान का मतलब ध्यान देना होता है कि आप गलत स्थिति में हो, आपकी वास्तविक स्वरूप ये है, ये ध्यान देना इस अवस्था को। तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान बैठ के मन को साधने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब करते हैं। और अब तो नई मोड बन गया, इसको योग बना के लोग एक्सरसाइजों में लगे पड़े हैं, है ना। इतनी बड़ी शक्ति को योग का मतलब आत्मा उस पूर्ण भ्रम से मेरा एकाकार हो जाना, मेरी चेतना का उससे, वो योग है, मिला देना। हाँ, और योग क्या हो गया अब, योगा में टांग खींच रहे हैं, पैर खींच रहे हैं, लोग बैठ जा रहे हैं वहां पे, है ना। तो आदमी यहाँ तक ज्ञान तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा ना आने वाले और कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे मैं हूँ कैसे, सीधा सा एक तरीका है, देखो मैं हूँ का पकड़ा जाएगा, बहुत सारी बात हो जाएगी, मैं फिर सारी डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना ये पूरा प्रमाण मानना होगा, मन से पक्का कर लो कि आपकी उम्र होगी मान के चलो 55 साल है, सब है, 55 है, ठीक है। अब आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा, खूब बोनस भी मिल गया तो भी 70 है,
15 साल बचे हैं आपके पास, मैं कहता हूँ वो बोनस का जीवन कहता हूँ मैं उसको। आप हमारी वाली अवस्थाओं में मेरे मम्मी पापा का जीवन जैसे वो 60 क्रॉस कर गए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मम्मी अब चल रहा है आपका बोनस वाली लाइफ। ये बोनस तो कभी भी छिन जाता है। हाँ, आप ये मत समझो हैं। और आप तो अपने आप को वो मानो कि रिटायर हो चुके हो, वो BSNL में थे तो रिटायर हो गए। मैंने कहा आप ये समझो कि आप कोई सब शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, अब भी आदमी उधर नहीं जा रहा। तो मैंने मम्मी को अभी बता रहा था, भी आए हुए थे 3-4 दिन पहले, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो मृत्यु होने, बहुत डिस्कशन हो रहा था बैठ के गहरा, तो मैंने कहा मृत्यु होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। अब आप मृत्यु को अभी जी सकते हो, एक बार महसूस करके देखो कि बैठ जाओ शांति से। मैं उस रात को यही कर रहा था, मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था। मैंने कहा कि मैंने महसूस किया कि यार मेरी मौत हो चुकी है, नीचे मेरी बॉडी पड़ी है और सब रो रहे हैं, और लेकिन मैं तो यहाँ अभी भी बैठा हूँ। है ये वही जिन जो प्रेत बनते हैं उनकी स्थिति बता रहा हूँ। है अब मैंने कहा मैं यहाँ तो अभी भी बैठा हूँ, तो फिर वो जो मरा वो क्या था। है अब मैं जाऊं कहाँ। तो मैं बैठा रहा। मैंने कहा फिर मैं हूँ क्या चीज, अगर मैं पूरी ऑक्सीजन में मिक्स हूँ इस समय पे, तो क्या मैं ही पूरी क्षेत्र नहीं हूँ यहाँ पे। है अब बहुत देर तक जब बैठा रहा 2-3 घंटे तक, फिर मैंने महसूस किया, तो उस समय विचार शून्य अवस्था होती है मेरी, जब भी मैं किसी इस तरीके, ये विचार शून्य अवस्था बहुत पहले से आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक, विचार शून्य अवस्था में ही वो प्रत्यक्ष अनुभव होने की बस वो लाइन तक पहुंचता था मैं। ये जो दिन लाइन हटी है ना, वो मैंने हटाई नहीं। मैं भी इसी बात को आश्चर्य में हूँ कि वो लाइन मेरा प्रयास हटाना था ही नहीं। मतलब मैं बार बार पानी चलाया करता था, मोटर चला के पानी जाता था खेत तक। है मेन खेत तक पहुंचने से पहले मैं बटन बंद कर दिया करता था, तो पानी वो धरती पी जाती थी, आगे पानी पहुंचता ही नहीं था। उस दिन बटन बहुत देर चला दिया गया, ये अवस्था बहुत देर रह गई, तो पानी पूरे खेत में लबालब भर गया, सब कुछ खत्म हो गया उस दिन। तो उसके बाद जब खत्म हो गया तो वापसी बटन दबाने की नौबत ही नहीं आई। मतलब जैसे दोबारा से कोई चीज, अगर आप सब्जी तोड़ लो सपोज करो पकने के बाद, तो वो दोबारा नहीं लगाई जा सकती। अब मैं चाह भी लूं ना तो मैं वापस अवस्था में नहीं आ सकता। ये प्रयास वहीं तक है जिस दिन वो लाइन तोड़ के आप इस तरफ नहीं आ जाओगे। ये मतलब फिर सारे प्रयास खत्म हो जाएंगे, एकदम जीरो हो जाओगे आप। अच्छा चलो मैं कहता हूँ कि आप संशय अगर हल्का से भी, देखो संशय आपको लेके नहीं जाएगा, ईमानदारी विश्वास दो चीज लेके जाएंगे। और ईमानदारी वाली नहीं है कि आप चोरी नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं करते, ये ईमानदारी कि मैं इसको पा लूंगी चाहे कुछ हो जाए, मेरा अब एक ही लक्ष्य रह गया। ठीक है, और मैं कहता हूँ चलो नहीं भी पा पाए, जीवन तो वैसे भी जा ही रहा है ना, जाना तो है ही। लास्ट में तो जाएगा ही ना। तो क्या पता एक जुआ खेल लो, क्या पता तुम। और जुआ इतना खतरनाक है कि आप जो खुद हो बस उसका स्वरूप ही तो देखना है आपको अपना। आराम से आप शीशे के अंदर आप शीशे के अंदर खड़े होकर देख लो, अगर ये शरीर मर जाएगा तो ये कौन है जो आंखों के अंदर से आंख डाल के झांक रहा है। शीशे में आंख से आंख मिलाओ, जहां से मेरे को शुरुआत हुई थी। है ठीक, वहां से पहली बार मुझे हिट हुआ था कि यार ये तो मैं ही हूँ। तो उसी दिन मैं गायब होना स्टार्ट हुआ था पहली बार से। तो अब इसमें ना मैं हूं, मैं आप जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये दुनिया पूरी आपकी नकली है। ठीक, आप ही जागते ही के साथ ही दुनिया आ जाती है। आप वो चेतना हो जो होश में, कल मैंने जिस वीडियो में बनाया था वो कि आप वो होश हो। होश नाम का भी कोई, जैसे सारे देव है ना, अग्निदेव, वरुण देव, ये सब देवता हैं, और रियल में इनके नाम का एक आदमी है। किसी भी लोक में, उच्चतर लोक, निम्नतर लोक, सारे लोक होते हैं। ठीक है, चाहे आपकी ये कन्फर्म है या ये भी सपने का मामला है ये सारा? हाँ, देखो आप इसे कल्पना के क्षेत्र में काउंट करो, लेकिन फिर भी कल्पना के क्षेत्र में अब आप जब आप देखो, सबसे पहले एक प्रकाश है, बस प्रकाश के अंदर ही ये सारे लोग हैं। मैं इन लोगों में गया ना, मैं बताता हूँ, मैं भूतों के लोक में पहुंच गया। एक बार मेरा डायमेंशन, मेरे कान में ऐसे भूत चिल्लाते थे वो करके, ऐसे मैं सो नहीं पाता था। 1-1.5 बजे जब मेरे को ये पहली बार चक्र दिखने चालू हुए थे, चक्रों के कलर भी हैं, सब कुछ है, वो चक्र अब भी दिख जाते हैं। तो पहली बार मेरे कान के अंदर भूत चिल्लाए है। मैंने कहा अरे भैया ये क्या चीज है। और मैं जैसे ही सर वापस नीचे करूं, फिर एकदम तेज की कोई चिल्लाए, और इतना लाइव चिल्ला रहा है कि जैसे आप अभी मेरे कान के अंदर चिल्ला दो। तो मैंने कहा यार ये तो इन तो दुखी कर दिया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तब तो मेरे पास मंत्र आ चुका था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ऐसा है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मेरा सोने का समय है। तब तक मैं आम आदमी की तरह बिहेव करता था, मेरा सोने का समय है मेरे को। फिर भी वो मेरे साथ कम से कम 6-7 दिन तक बने रहे। वो इतना हो गए कि मैं ऑफिस में अगर बैठा हूँ तो मेरे कान में चिल्लाने चालू हो जाते थे। ठीक, तो कैसे मतलब कैसे चिल्लाते थे? अरे बिल्कुल, आप अभी किसी के कान को पकड़ के बहुत तेज चिल्ला दो, उसके कान के अंदर हुटिंग कर दो तो वो हाँ ये, और काफी सारे थे, एक नहीं। ये तो मैं अभी भी घर के अंदर देख लेता हूँ। उस दिन मैंने बताया था उनको, 2 महीने पहली बात है, 5 लोग घर में आए हैं, पूरा परछाई की तरह रहते हैं, सब कुछ आता है। पर मैं उन लोग, देखो मेरी ऑक्सीजन के अंदर ही कई लोग होते हैं क्योंकि ये भी ऐसी ही कल्पना है जैसे मुझे ये वाली दुनिया दिखती है। भाई किसके शरीर में चिल्लाया जा रहा है? एक कल्पित आदमी के शरीर में चिल्लाया जा रहा है ना, तो दूसरी कल्पना की चीज चिल्ला सकती है ना।
है। अगर आग आपको यहाँ दिखती है, मैं तो कहता हूँ सूरज भी जड़ वस्तु है। सूरज जिंदा थोड़ी है, सूरज भी जड़ है, जैसे पत्थर है सूरज। बस उसकी स्थिति पत्थर की स्थिति होती है, पड़े रहना उसकी स्थिति है, चमकते रहना। ये सब कल्पना का क्षेत्र है, पर फिर भी सब कुछ भगवान का घर है। अब भगवान ने आपको क्या कहा है? भगवान ने कहा है बुद्धि नहीं चलानी बेटा तुझे, है। मेरा काम है बुद्धि चलाना, मैंने। और देखो सबसे बड़ी बात, उसने ये दुनिया रची तो सही, और रची भी अपने अंदर। ये माया जो कहा ना कृष्ण ने, माया है सब माया जाल, बाद में समझ ही नहीं पाएगा, तो उसने कहा तो मत समझो, अपने आप को तो समझ सकते हो। अब मैं इस दुनिया को, अगर एक पत्थर यहाँ पड़ा ना, उसके अनंत कारण है, 1 करोड़ कारण है। अब मैं सारे कारणों को नहीं खोज सकता। अगर ये पत्ता ऐसा क्यों है, आम मीठा क्यों होता है, संतरा खट्टा क्यों होता है, उसके पीछे एक अनंत लाख कारण है। पूरी चीज ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, और ब्रह्मांड आपको प्रभावित कर रहा है। ये सितारे जो है ना, एस्ट्रोलॉजी जो आपको प्रभावित करती है, वो सब कुछ सच है। वो क्योंकि आपकी आत्मा अनंत जन्मों से, उस समय पे भी वो सितारे थे वहां पे, हैं, वो आपको जानते हैं आप। और ऐसा नहीं कि खाली वही आपको प्रभावित कर रहे हैं, आप उनको प्रभावित करते हो, इसलिए उनकी स्थितियां बदलती हैं। तो लेकिन मुझे उन सब में क्यों जाना है? मेरे घर में एक कचरे की बाल्टी है, बाहर कचरा वाला आया, अरे ये सब कचरा है, तो मैं कचरा छांटने नहीं बैठता, इसको पलटूं, इसके अंदर से कौन सा कचरा, अलग अलग पन्नी। अरे मेरे लिए सब कचरा है, जो भी भ्रम, जो भी पूर्ण भ्रम से अलग है, मेरे शुद्ध अस्तित्व से अलग, वो सब कचरा है। मैं बहुत दिमाग चला लिया, इतना ज्यादा अनुभव प्राप्त हो गया। अनुभव आप इस उम्र तक, या मेरी उम्र तक, मैं 35 तक खूब अनुभव प्राप्त कर लिए, लेकिन अंत में एक ही मेन अनुभव प्राप्त हुआ कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं सारा ज्ञान जान भी जाऊं ना, तो भी सारा ज्ञान अज्ञान है, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो मेरे ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अल्टीमेटली तो एक गोले के ऊपर चल रहा है ना, और गोला प्रकाश उसमें आकाश में कहीं लटका पड़ा है। तो जितना भी यहाँ रूल रेगुलेशन बनाई गई है, वो सब इसी गोले पे चलती है ना खाली। तो ये सच कैसे हो सकती है? तो इसने मुझे, अब मैं कूड़ा वूड़ा सारा एक एक छांटू क्यों, मैं सारा कूड़ा इकट्ठा करके गाड़ी में डाल दे, ले भैया ये हरि नाम की गाड़ी आई है, भगवान तुम्हारी दुनिया थी, तुम देखो। अब मैं कौन हूँ? मैं इसको सिर्फ देखने वाला हो गया, मैं इसको देखता रहता हूँ। मैं पता है, मैं नींद में भी बना रहता हूँ अब इस समय पे। जैसे पहले मेरी नींद होती थी, मैं आश्चर्य में हूँ कि यार ऐसी नींद, ये क्या था। जैसे नींद की अवस्था में जब मैं जाता हूँ ना, तो वहां घनघोर अंधेरा रहता है। मैं सपने को भी अब होते हुए देखता हूँ पूरी तरीके से। जैसे अब ये सपना है ना, तो ये लूसिड ड्रीम हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मैं सपना है। तो जो जान गया कि ये सपना चल रहा है, क्या वो जाग नहीं गया इस समय पे? बिल्कुल जाग गया है ना। अब वो जाग गया। सपने के अंदर तो समस्या होगी, कोई बंदा आके मुझे उस सपने में बता दे कि बेटा ये सपना चल रहा है, तो वहां उसे बोलते हैं लूसिड ड्रीम की स्थिति। वो है। अब ये स्थिति क्या घट नहीं गई है यहाँ पे? अब मुझे सपना चला, अब जब सपना आता है ना, तो मैं वो परमानेंट जाना, क्योंकि मैं ना तीनों अवस्थाओं में बना हुआ हूँ इस समय पे। जैसे अभी इस समय पे जैसे आपसे बात हो रही है, तो पूरा एकदम दृढ़ विश्वास ये है कि मैं जैसे ही 18 घंटे की ड्यूटी पे खड़ा हूँ इस समय पे, 18 घंटे की ड्यूटी खड़ी है, इसलिए ये बॉडी भी बोलती नजर आ रही है, और इनका कॉल आया है, और ये मोबाइल चल रहा है यहाँ पे, और 10-15 लोग यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। मेरी ड्यूटी खत्म होते के साथ ही पत्ता गायब होने वाला है। तो मेरी बुद्धि अब उस तरफ नहीं चल रही। अच्छा, मन शरीर का ध्यान रख रहा है। मैं बता, तभी तो भगवान, उस अनंत शक्ति मैं खुद हूँ चाहे, लेकिन मैं उस अनंत शक्ति पर इतना रोना आता है जब मैं उसे, कि मैं सोचता हूँ कि मतलब कितना टाइम मैं रोया हूँ पता है। जब पहली बार हुआ ना, कभी रोना कभी हंसना, मतलब मैं गाड़ियों के अंदर तालियां मारा करता था कि यार ये क्या नहीं समझ आया, इतनी सी बात थी, है सामने की चीज थी। क्योंकि अब अवस्था ऐसी होगी ना, मेरा ध्यान बस इस तरफ था। आप बस ऐसे हो गए, एक औरत, देखो आप औरत है तो आपको मैं उस समय से समझा सकता हूँ। आप साड़ी वाली दुकान में बैठे हो, दो सहेली गई हैं, और वो इधर साड़ी देख रही है, आप इधर देख रहे हो, तो आप, वो कहती है देख तो कितनी सुंदर साड़ी है, आप कहते हो कहीं नहीं, ये तो बेकार से दिखा रहा है। आपका ध्यान उस साड़ी पे, आपको नजर इधर करनी है, इतना सा है। और है ना। और इसमें सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात क्या, आप वही साड़ी ही आप हो। मेरा ध्यान जब तक दूसरी तरफ रहेगा, मैं कैसे देख पाऊंगा पलट के? तो ये क्योंकि मेरा 24 घंटे अभी भी ना, देखो अब जो 1-2 बंदे हैं, उसको इच्छा ये हो रही है, खूब समझाया अच्छे से, वो भी कंपनी सेक्रेटरी है, उसको समझाती है। मैंने कहा भाई कोई साधना नहीं है, सीधा सा रास्ता जाता है कि पूर्ण वैराग में हो जा, जो हो रहा है होने दे, ईश्वर का घर है। और मैंने कल इसको खोजा, ये ABCD वाली पद्धति है बिल्कुल, जो मैंने कल बताया कि आप उसको घर मान सकते हो ना, आप इसमें कूदे, और कूदने का प्रमाण कौन देगा भाई? आपका अगर मन चल पड़ा तो आप ये समझ लो कि आप कूद गए,
है, तुरंत उसको रोक दो मन को, और मन को जितनी बार रोक दोगे ना, मन मन रुक जाएगा, क्योंकि मन एक्चुअल में है ही नहीं ना, मन तो सिर्फ विचार ही तो है, मन रुक जाएगा अपने आप। तो आप भगवान की नौकरी क्यों नहीं करते, और करते ही आ रहे हो, इतने अनंत जन्म से करते आ रहे हो, आप जान के जागरूक होकर इस भगवान की नौकरी करो ना। और देखो कितनी बड़ी शक्ति हो कि आपके जागने मात्र से पूरी दुनिया प्रकाशित हो जा रही है। आपके सामने गाय जा रही है, या आपके सामने इस समय पे आप जहाँ बैठोगे दीवार है, क्या दीवार आपको आके कह रही है कि मैं हूँ? आप कह रहे हो कि दीवार है। आप सो जाओगे, दीवार गायब हो जाएगी। क्या 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 हस्बैंड जो है वो सामने से आके कहते हैं कि मैं हूँ? आप कहते हो कि वहां पे एक आदमी है, यहाँ पे सामने वो है। सिर्फ आप ही समस्या हो। अगर मैं समस्या ही मर जाए तो क्या जो वास्तविकता है वो नहीं आ जाएगी ऊपर? ये बिल्कुल है ना। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी वास्तविकता एक प्रकाश के अंदर पड़ी हुई है। और वो मैं प्रकाश हूँ। तो क्या पूरी दुनिया मेरे अंदर नहीं पड़ी है? तो मुझे बाहर ढूंढने क्या जाना है? मैं अपने, पता है ये कैसा हो गया, जैसे मैं थाल हूँ, परात होती है ना, परात के अंदर आटा लगाते हो, तो मैं परात हूँ। तो ये जो साधु सन्यासी होते हैं, ये उठा के अपने शरीर को ऋषिकेश ले जाते हैं, वहां साधना बहुत अच्छी होगी। अरे भैया, आप उस परात में पड़े हुए दो छोटी छोटी चीजें हो, आप अपने आप को उठा के वहां ले जाओ, आप किसी पहाड़ी पे ले जाओ, कहीं दुनिया में ले जाओ, आप तो परात ही रहोगे। तो बाहर शांति थोड़ी है, शांति तो आपकी अपनो ये पहचान लेना कि आप ही परात हो। और ये है ना, तो ये परात